नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूँ एक नई कहानी और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और अब पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू, मैं बाजार जा रही हूँ। होली आने वाली है तो अपने समधियों के लिए कुछ उपहार और मिठाई ले आऊँ। मम्मी जी, हमारे मायके तोहफे मत देना। क्यों बेकार में इतना खर्च करना? हर बार त्योहार में नाते रिश्तेदारों को तोहफे और मिठाई देने का हमारे घर का रिवाज है। रिवाज बदले भी जा सकते हैं। तुम्हारे कहने से हम अपने बरसों से चले आ रहे रिवाज बदल दें? मम्मी जी, मेरे और दीदी के मायके वाले हमारे ससुराल की तरह समृद्ध नहीं हैं। वो आपको रिटर्न में दोगुने तोहफे नहीं दे सकते। हमने उनसे कब मांगे हैं? सीधे न सही, पर बातों बातों में पिछली होली दिवाली से आपके ताने सुनती आ रही हूँ और अब मेरी सहनशीलता और सामर्थ्य जवाब देने लगा है। छोटी बहू, तुम्हें ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। बड़ी बहू ने तो कभी नहीं बोला। मम्मी जी, मैं नहीं जानती दीदी ने आपसे क्यों नहीं बोला, पर अंदर ही अंदर वो भी यही चाहती हैं। आप जो तोहफे हमारे घर वालों को देती हैं उससे दोगुना आप उनसे चाहती हैं। हम दोनों के मायके वाले इतने समृद्ध नहीं कि हर त्यौहार पर आप सबको तोहफे दे सकें, और जिन तोहफ़ों से दूसरों पर अतिरिक्त बोझ पड़े, उन्हें अपने ज़रूरी खर्चों में कटौती करनी पड़े, ऐसे तोहफ़ों को देने का क्या औचित्य है? जानकी जी चुपचाप चली गई और कंगना 1 साल पहले की स्मृतियों में खो गई। जानकी जी के 2 बेटे थे, दोनों ही अच्छी नौकरी पर थे। बड़े बेटे की शादी कोमल से 3 साल पहले हुई थी और छोटे बेटे ऋषभ की शादी कंगना से 1 साल पहले हुई थी। शादी के बाद कंगना की पहली होली थी। ससुराल की रीत के अनुसार जानकी जी ने अपनी दोनों बहुओं के मायके एक डबल बेडशीट का सेट, गुंजिया, नमक पारे, मिठाई और फलों की टोकरी भिजवाई थी। कोमल और कंगना साधारण परिवार से थे। कोमल के पिता का देहांत हो चुका था और मम्मी स्कूल में टीचर थी। छोटा भाई पढ़ाई करता था। बिन बाप की बेटी कोमल की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो जानकी जी को कुछ बोल सकें। कोमल की मम्मी भी जैसे तैसे कोमल के ससुराल वालों को हर त्योहार पर सामान भिजवा देती थी। कंगना के पापा की सरकारी नौकरी थी, उसमें भी 6 जनों का परिवार चलाना पड़ता था। दादा दादी की दवाइयों पर ही उसके पापा के काफ़ी पैसे चले जाते थे। ऐसे में उनके लिए कंगना के ससुराल की बराबरी करना कठिन था। फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी के ससुराल में शगुन दिया था, जो जानकी जी को कम लगा। जानकी जी ने सीधे सीधे कंगना को तो कुछ नहीं बोला, पर अपनी सास के हाव भाव से कंगना समझ चुकी थी कि जानकी जी को उनके मायके वालों से ज़्यादा की उम्मीद थी। इसी तरह दिवाली के समय भी जानकी जी ने दोनों बहुओं के मायके बहुत से तोहफे भिजवाए थे। कोमल की मम्मी ने जैसे तैसे जानकी जी की उम्मीद के अनुसार सामान भिजवा दिया, पर जब कंगना के मायके से उम्मीद से कम सामान आया तो उनका सब्र जवाब दे गया। लोग तो अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, और यहाँ बेटी के ससुराल से आए तोहफे बढ़ाकर देने के बजाय थोड़ा सा सामान देकर साफ बच निकलते हैं। हफ्ते भर तक कंगना ये ताने सुनती रही, इसलिए उसने पक्का मन बना लिया था कि जब भी जानकी जी उसके मायके तोहफे या कोई सामान देंगी, वो साफ मना कर देगी, ताकि उसके मायके वालों का अपमान न हो। दीदी, मैंने मम्मी जी को हमारे मायके सामान देने के लिए मना कर दिया। कोमल छत पे कपड़े डालकर आई तो कंगना ने उसे सासू माँ और अपने बीच हुई सारी बात बता दी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
पता नहीं मम्मी जी क्या करेंगी। आखिर हमारे घर वाले कब तक इस रिवाज के लिए अपना पेट काट कर पूर्ति करते रहेंगे, और हम कब तक ऐसे ही चुपचाप अपने मम्मी पापा की बेबसी देखते रहेंगे। कंगना, तुम ठीक बोल रही हो। मैंने भी कई बार कोशिश की, पर उनके डर से कभी कह ही नहीं पाई। तुम्हारे जेठ जी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, उल्टा मुझे ही कहते, तुम सास बहू के बीच में मुझे मत घसीटो। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं शाम को मम्मी जी अपना कौन सा रूप दिखाएंगी। कंगना, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना, जानकी जी बोली। मम्मी जी, आप इतनी जल्दी आ गईं? हाँ, ज़्यादा खरीदारी नहीं करनी थी, इसलिए कम वक्त लगा। कंगना ने टेबल पर रखे बैग देखे। सचमुच सामान बहुत कम लग रहा था। जा, अपनी जेठानी को बुला ला। दोनों बहुएं जानकी जी के पास बैठ गईं। वो एक एक गुंजियों का डब्बा और फल दोनों बहुओं को देते हुए बोली, अब से शगुन में इतना ही जाएगा और किसी को मायके से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं। ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, दोगुना मिलने की उम्मीद से नहीं। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे ज़्यादा ही बोल गई। नहीं बहू, तूने मेरी आंखें खोल दी। शायद बेटी नहीं है, इसलिए बेटी और उसके माँ बाप की बेबसी महसूस नहीं कर पाई। मम्मी जी, हम भी तो आपकी बेटियां हैं। कोमल बोली, तुम दोनों ने तो बेटी का फ़र्ज़ निभाया, बस मैं ही माँ नहीं बन पाई। मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए। तीनों की आंखें नम हो गईं। अब छोड़ो इन बातों को, कल होली है, चलो मिलकर होली की तैयारी करते हैं। जानकी जी पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली। ये होली पूरे परिवार के लिए खुशियों के हज़ारों रंग लेकर आई थी, क्योंकि इस होली सास बहुओं के दिल में शिकवे शिकायतें नहीं, बस प्यार ही प्यार था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।